हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि रीट यानी कि राजस्थान अध्यापक पात्रता। तो आप सभी जानते हैं कि इसके फॉर्म निकल चुके हैं और आप सभी इसकी तैयारी में लग चुके हैं, लेकिन तैयारी करने से पहले इसका सिलेबस आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस आखिर है क्या। और काफ़ी बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान भी हैं कि आखिर इसका सिलेबस है क्या। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए, जैसे आप सीटेट का पेपर देते हैं तो यही राजस्थान में रीट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें भी आपको लेवल 1 और लेवल 2 जो है देखने को मिलता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेवल 1 का सिलेबस। यहाँ आप देख सकते हैं लेवल 1 जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए होता है, इसके सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। ठीक है, इससे जो कुल प्रश्न पूछे जाएंगे वो है 30 नंबर के। चलिए टॉपिक्स आपको मैं दिखा देती हूँ। बाल विकास, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में, एवं अधिगम से उनका संबंध। नेक्स्ट है वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अर्थ, प्रकार एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। फिर है व्यक्तित्व, संकल्पना, प्रकार व व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन, बुद्धि, संकल्पना, सिद्धांत एवं इसका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ। फिर है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम असक्षमता युक्त बच्चे। अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत एवं इनके निहितार्थ, बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना एवं तर्क, अभिप्रेरणा व इसके अधिगम के निहितार्थ, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूहरचना एवं विधियां, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व। फिर आपको जो पढ़ना है वो है एनईपी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, शिक्षक, समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन। इसके अलावा राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योग्यताएं, जो योजनाएं चली हुई है, करंट अफेयर जो है वो आपको पढ़ना है शैक्षणिकता के संबंध में। फिर इसके बाद लेवल 1 जो कि आप भाषा यानी लैंग्वेज 1 जो हिंदी रखना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या टॉपिकों को पढ़ना है। तो एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न, एक गद्यांश आएगा और उससे प्रश्न आएगा, जैसे कि पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि। इसके अलावा उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव। फिर एक अपठित गद्यांश में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न होगा। रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, दिए हुए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना। इसके अलावा जो आपको हिंदी भाषा में पढ़ना है वो है वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियां, विराम चिन्ह, भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। इसके अलावा राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय।
चलिए आगे के लैंग्वेज में अगर आप इंग्लिश रखना चाहते हैं तो उसका सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको हिंदी भाषा के ही यहाँ पे दिखाऊंगी और आगे जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अगर आप इंग्लिश रखना चाहते हैं तो इसका क्या सिलेबस है देख सकते हैं। अनसीन प्रोज पैसेज, तो इसमें भी आपका पैसेज आएगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस पूछे जाएंगे, डिटरमिनर्स है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इन सब पर जो है आपके पैसेज से प्रश्न होंगे। फिर है फ्रेमिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग WH क्वेश्चन होंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फोनिक सिंबल्स, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड्स एंड अप्रोचेस टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इन सब पर प्रश्न होगा। फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स एंड अदर रिसोर्सेज, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। और देखिए ये जो है 1st to 5th तक जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बुक्स चली है उन पर होगा, लेकिन जो इसका लेवल होगा वो आपके 10th लेवल तक का होगा, लेकिन जो सिलेबस है वो 1st to 5th के आधार पर होगा। फिर यहाँ पे संस्कृत में अगर आप भाषा में संस्कृत रखना चाहते हैं तो उसका यहाँ पर सिलेबस है। चलिए बाकी भाषाओं को मैं यहाँ पे जो लैंग्वेज में और भाषाएं आप रख सकते हैं उनको मैं यहाँ पे लीव करके आपको आगे का दिखा देती हूँ। तो फिर जो लैंग्वेज 2 में रखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर लैंग्वेज 2 हमारा शुरू हो जाता है। तो लैंग्वेज 2 में अगर आप हिंदी रखना चाहते हैं तो उसका सिलेबस क्या है। एक अपठित गद्यांश आधारित व्याकरण संबंधी इसमें प्रश्न पूछाएगा। युग्म शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, शब्द शुद्धि आदि, इन पर आधारित गद्यांश से प्रश्न होगा। फिर एक अपठित पद्यांश, तो गद्यांश और पद्यांश दोनों आएगा। और पद्यांश में जो प्रश्न होंगे वो होंगे भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और जीवन दृष्टि से, ठीक है, जो लैंग्वेज 2 रखना चाहेंगे हिंदी में। इसके अलावा वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, कारक चिन्ह, अवयव और विराम चिन्ह। फिर है भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषाई दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास। ये तो आपका सेम है जैसा उसमें आपने देखा था लैंग्वेज 1 में, ठीक है। और फिर इंग्लिश में भी आपका यही है। अनसीन पैसेज में थोड़ा सा डिफरेंस दे दिया गया है। लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट वर्ब, कंस्कर्ट और कंसर्ट, इंटरफेरेंस। फिर अनसीन पोएम है, तो पोएम से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और बाकी जो नीचे टॉपिक्स हैं वो आपका लगभग सेम ही चीज़ रहेगा दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये दोनों लैंग्वेज से जो आपके प्रश्न थे उसका सिलेबस था। भाषा 1 और भाषा 2 में अगर आप हिंदी भाषा से करना चाहते हैं, यानी लैंग्वेज 1 और 2 हिंदी से, तो उसका सिलेबस मैंने दिखा दिया, इंग्लिश का सिलेबस दिखा दिया है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं, हमारा यहाँ पर आ जाता है मैथ्स का सिलेबस। तो मैथ्स में आप अगर रखेंगे तो मैथ्स से किस टॉपिक पे आता है, मैथ्स रखेंगे नहीं, मैथ्स तो आपका होता ही है, कंपलसरी होता है। तो मैथ्स में क्या क्या टॉपिक आएगा, होल नंबर अप टू 1 करोड़, प्लेस वैल्यू, कंपैरिजन, फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इंडियन करेंसी, वैदिक मैथमेटिक्स। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, proper fraction, comparison of proper fraction of same denominator, mixed fraction, comparison of proper fraction of unequal denominators, addition and subtractions of fraction, prime and composite numbers, prime factors, lowest common multiple यानी कि LCM और SCF से प्रश्न होगा। फिर यूनिटरी लॉ, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। फिर है प्लेन एंड कर्व्ड सरफेस, plane and solid geometrical figures, properties of plane geometrical figure, point, line, ray, line segment, angle and their types, length, weight, capacity, time, measurement of area and their standard units and relation between them, area and perimeter of plane surface of a square and rectangular objects. फिर है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स और डाटा मैनेजमेंट। तो इन सब पर मैथ्स में प्रश्न होंगे। फिर नेक्स्ट है इवैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड,
प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, डायग्नोस्टिक एंड रीमेडिकल टीचिंग। तो ये सारा आपका मैथ्स का था। और इसके बाद आ जाते हैं पर्यावरण अध्ययन से कौन कौन से टॉपिक आएंगे। परिवार, आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां जैसे कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम और चोरी, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान और इनके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम, वस्त्र एवं आवास, विभिन्न ऋतुओं में पहनने यानी कि विभिन्न ऋतुओं में कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, घर पर वस्त्रों का रखरखाव कैसा होना चाहिए, हस्तकरघा एवं पावरलूम, जीव जंतुओं के आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास, आवास और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता, आवास निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री। फिर व्यवसाय वाले टॉपिक से देख सकते हैं अपने परिवेश के व्यवसाय जैसे कि कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला आदि। लघु एवं कुटीर उद्योग, राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग एवं हस्तकलाएं, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता, सहकारी समितियां। फिर है हमारी सभ्यता, संस्कृति जैसे कि राष्ट्र प्रतीक, राष्ट्र पर्व, राजस्थान के मेले एवं त्योहार, राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण, राजस्थान का खान पान, राजस्थान की वास्तुकला, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख विभूतियां एवं गौरव, राजस्थान की विरासत, प्रमुख दुर्ग, महल, स्मारक, यानी कि ये कह सकते हैं कि एक तरीके से आपका करंट अफेयर टाइप का हो, मतलब जो जीके है वो राजस्थान का हो गया। राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की लोकप्रिय, राजस्थान के लोक देवता। तो ये आपका राजस्थान का जीके है जिसमें संस्कृति वगैरह वहाँ की पूछी जाती है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, परिवहन और संचार, यातायात और संचार के साधन, सड़क पर चलने वाले यातायात के संकेत, संचार साधनों का जीवन शैली पर प्रभाव, अपने शरीर की देखभाल, शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक अंगों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी और इसका महत्व, सामान्य रोग जैसे कि आंत्रशोथ, अमीबायोसिस, एनीमिया, फ्लोरोसिस, मलेरिया और डेंगू, उनके बचाव और कारण और उनके उपाय कि क्या बचाव के उपाय हो सकते हैं। पल्स पोलियो अभियान के बारे में। फिर है सजीव जगत जिसमें आपको पादप और जंतुओं के संगठन के स्तर, सजीवों में विविधता, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, सुरक्षित वन क्षेत्रों एवं वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, बाघ संरक्षित क्षेत्र और विश्व धरोहर की जानकारी आपको रखनी है। पादपों तथा जंतुओं की जातियों का संरक्षण एवं कृषि पद्धतियां। फिर जल के बारे में आपको पढ़ना है। जल, वन, नम भूमि और मरुस्थल की मूलभूत जानकारी, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण एवं इसका नियंत्रण, जल के गुण, जल के स्रोत, जल प्रबंधन, राजस्थान में कलात्मक जल स्रोत, पेयजल एवं सिंचाई स्रोत। फिर हमारे पृथ्वी व अंतरिक्ष जिसमें आपको सौर परिवार और भारत के अंतरिक्ष यात्री के बारे में पढ़ना है। फिर है पर्वतारोहण जिसमें पर्वतारोहण में कठिनाइयां एवं काम में आने वाले औजारों के बारे में पढ़ना है। भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही के बारे में पढ़ना है। फिर पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समकलित पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा के अधिगम सिद्धांत, पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ अंतर संबंध एवं क्षेत्र। फिर पर्यावरण शिक्षा शास्त्र जिसमें आपको संकल्पना, प्रस्तुतिकरण के उपागम, क्रियाकलाप, प्रयोग, प्रायोगिक कार्य, चर्चा, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, शिक्षण की समस्याएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो ये था हमारा कंप्लीट रीड का सिलेबस। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दे दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल 150 प्रश्न होंगे जिसमें आपका पहला जो टॉपिक था वो आपका CDP यानी बाल विकास से पूछा जाता है। फिर उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है जो चाहे आप हिंदी रखें, चाहे आप इंग्लिश रखें, चाहे फिर आप अदर लैंग्वेज रख सकते हैं जैसे पंजाबी, सिंधी, गुजराती आदि आदि रखें। फिर इसके बाद बात करें तो इसके बाद जो है मैथ्स से थोड़े प्रश्न आते हैं और मैथ्स के बाद बात करें तो पर्यावरण से प्रश्न आते हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल से। तो इन 5 टॉपिक पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिलेबस की जानकारी मैंने दे दी है और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और आपको अगर इसकी तैयारी करनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा।